आज महाराजा कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर श्याम बिहारी सिंह का पुण्यतिथि के अवसर पर उनका सुपुत्र राकेश कुमार गौतम ने संत रविदास जन सेवा भोजपुर के महासचिव अमरदीप कुमार जय के देख रेख में तथा वरीय भाजपा नेता व वार्ड पार्षद राखी कुमार संतोष पांडे की अध्यक्षता में सैकड़ों असहाय जरूरतमंद कामकाजी राहगीरों के बीच भोजन कराया गया। भोजन का वितरण रेलवे स्टेशन, आरा सदर अस्पताल, रमना मैदान परिसर में बांटा गया। सबसे पहले राकेश कुमार गौतम ने आवारा गायों को केला, लड्डू, पूरी सब्जी खिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सैकड़ों लोगों के बीच प्रोफेसर श्याम बिहारी सिंह के पुण्यतिथि पर प्रसाद स्वरूप भोजन का वितरण किया गया। श्याम बिहारी सिंह का यह छठी पुण्यतिथि था। उनके पुत्र के अनुसार प्रत्येक साल गरीबों के बीच पिता के पुण्यतिथि पर भोजन वितरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता हमेशा गरीबों की सहायता करते रहते थे। किसी भी त्यौहार पर गरीबों को भोजन वे कराते थे, इसलिए मैं भी उनके इस कार्य को लगातार जारी रखा और आगे भी यह भोजन वितरण हम कराते रहेंगे। प्रसाद वितरण का कार्य समाजसेवी अमरदीप कुमार के देख रेख में हमेशा होता रहता है। अमरदीप कुमार हमेशा गरीबों के कार्यों में तत्पर रहते हैं। ये हमेशा लावारिस असहाय लोगों के सहायता ही इनका मुख्य कार्य है। साथ ही इन्होंने लावारिस लाशों को जलाने का भी ये कार्य करते हैं। अमरदीप कुमार जय के माध्यम से ही सदर अस्पताल, स्टेशन या रमना मैदान में प्रसाद का वितरण बखूबी निभाया गया। यह प्रत्येक साल इनके माध्यम से प्रसाद का वितरण किया जाता है। जो श्याम बिहारी सिंह जो प्रोफेसर थे, उनके पुण्यतिथि पर जो ये प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, क्या सोच कर ये कार्य? ये हर साल प्रोफेसर श्याम बिहारी सिंह जी के पुण्यतिथि पे भोजन वितरण का कार्य किया जाता है और ये भोजन वितरण का कार्य उनके पुत्र जो है राकेश कुमार गौतम जी के द्वारा होता है। हम लोग मात्र एक सहयोगी हैं और ये कार्य कराने वाले एक माध्यम होते हैं जरूरतमंद लोगों के लिए। तो ये शुभारंभ हुआ ये ऐतिहासिक रमना मैदान हनुमान मंदिर के प्रांगण से, और हम इसके बाद रेलवे स्टेशन जाएंगे और इसके बाद सदर अस्पताल पे। आपको हमेशा हम देखते हैं कि असहाय पीड़ित लोगों के का कार्य में हमेशा लग रहा है। क्या ये सोचने या क्या सोच लेकर आप करते हैं? उन लोगों को जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहता है जिनका कोई कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग कार्य और एक टाइम का भोजन का प्रसाद के रूप में वितरण करने का ये लक्ष्य किया गया। और जिनमें वो राकेश कुमार गौतम जी थे और ये HOD महाराजा कॉलेज के केमिस्ट्री विभाग के थे, जो इन्होंने अपने अंडर में बहुत से लोगों को शोधार्थी के रूप में, PhD के रूप में, गाइड के रूप में कार्य किया। और बहुत से छात्रों को जिनका एडमिशन दूर दराज से नहीं हो पाता था, उनको कराने का, एडमिशन भी कराने का कार्य करते थे और प्रबल रूप से आगे बढ़ने का शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के साथ ही प्रेरक हमारे भी मार्गदर्शक रहे हैं प्रोफेसर श्याम बिहारी सिंह जी। और उसके साथ ही हम लोग ये ज़रूरतमंद लोग के लिए आज भोजन वितरण का
ये शुभारंभ किए हैं और हर साल आगे ये पुण्यतिथि के मौके पर ये कार्य चलता रहे निरंतर, जिसमें हमारे मुख्य रूप से राकेश कुमार गौतम जी। आपके अंदर ये पिता के पुण्यतिथि पर कैसे सोचा है कि गरीबों के बीच ये वितरण किया जाए? मेरे पिताजी का सोच हमेशा यही रहा था कि गरीब निसहाय उनका मदद करना। मेरा कोई विशेष योगदान नहीं रहा है इसमें, बस मैं उन्हीं के सोच को आगे बढ़ा रहा हूँ। पिताजी के सोच को, अपने पिताजी का सोच आगे बढ़ा रहा हूँ, बस इनके माध्यम से, अमरदीप जी के माध्यम से आगे मैं बढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो अभी आप सुन रहे थे कि स्वर्गीय प्रोफेसर श्याम बिहारी सिंह के पुण्यतिथि पर उनके पुत्र द्वारा ये जो प्रसाद का वितरण गरीबों के बीच किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने पिता के प्रेरणा स्रोत उनको जो गरीबों के बीच उनको ये जो कार्य करने का पहले से जो लालसा थी उसको मैं निरंतर जारी रखा हूँ। और हमारे जो सहयोगी अमरदीप कुमार जय जो हमेशा गरीबों की सहायता में लगे रहते हैं, उनके माध्यम से मैं आज ये जो पुण्यतिथि पर प्रसाद का वितरण गरीबों के बीच मैं कर रहा हूँ, बांट रहे हैं प्रसाद जो बांटा जा रहा है। किस उपलक्ष्य में? देखिए, हम लोगों के महाराजा कॉलेज के पूर्व विभाग अध्यक्ष HOD थे जी, उनके पुत्र द्वारा आज 6वीं पुण्यतिथि पर उनके आज प्रसाद ग्रहण गरीब दलितों के बीच कराया जा रहा है। और ऐसे मेरे मित्र व साथी अमरदीप कुमार जय हमेशा एक सोच एवं अच्छी पहल लेकर समाज के बीच जाते हैं, गरीब असहायों का इलाज कराते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में 365 दिन ये अपने जीवन को समर्पण के रूप में इन्होंने त्याग करके जीवन को समर्पण के रूप में इन्होंने, हमने देखा कोरोना काल से लेकर अभी तक, अगर देश में बहुत से लोग पद्मश्री पद्म सम्मान जो दिया जा रहा है, ऐसे लड़का को, ऐसे युवा को जो समाज के चिन्हित लोगों को, गरीब दलित असहाय व्यक्ति की सेवा में यह व्यक्ति सालों भर लगा रहता है। कोरोना काल में कम से कम 200 लोगों को चिता जलाने का काम किया, जिनके कोई नहीं था, वो सहाय बनकर यह व्यक्ति काम करते रहा। लेकिन सरकार के पास ऐसे आला अधिकारी हैं कि ऐसे व्यक्ति को सरकार के पास रिपोर्ट नहीं जाता है, राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट नहीं जाता है, प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट नहीं जाता है कि यह व्यक्ति समाज के सेवा में रातों दिन 365 दिन लगा रहकर समाज का सेवा करता है। और यह व्यक्ति आज भी असहाय नहीं है, लेकिन समाज के एक एक व्यक्ति इसके साथ रहता है और 365 दिन समाज के क्षेत्र में यह व्यक्ति, यह लड़का गरीब असहाय के लिए काम करता है। आज भी हमने देख उस अवसर पर गरीब दलितों को हम भोजन कराना चाहते हैं, उन्होंने भोजन कराया। उनके बेटा पुत्रवत यहाँ पर खड़े हैं, उनको भी बधाई एवं शुभकामना देता हूँ कि इन्होंने अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर इन्होंने प्रसाद गरीबों के बीच वितरण किया है। यह एक समाज के लिए अच्छे पूरक हो सकते हैं, समाज के एक अच्छे नायक बन सकते हैं, समाज के एक बड़े समाज सेवी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को दिमाग में आना चाहिए और हर परिवार के लोगों को ऐसा विचार होना चाहिए कि हम जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर गरीब असहायों को मदद करें, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। आपका परिचय? संतोष कुमार पांडे, भारतीय जनता पार्टी जिला नगर निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हूँ और वार्ड नंबर 20 के पार्षद का प्रतिनिधि हूँ।